इंडियन नेवी में बहुत सारी भर्तियां खुली हैं। आप लगभग देख सकते हैं कि 500 पोस्ट जो हैं वो एए की हैं और 2000 पोस्ट जो हैं वो एसएसआर की हैं। ये सेलर्स की भर्ती है इंडियन नेवी में और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेशन को सर्व करने की। तो अगर आपकी उम्र जो है वो 17 से 20 साल की है ना, और आपने 12th पास कर ली है और आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है और साथ में कंप्यूटर साइंस भी रहा हो या बायोलॉजी रहा हो, इनमें से कोई एक रहा हो, सारी एलिजिबिलिटी सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, कितना फिजिकल कैसा क्या होना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ बातें अभी आपको बता दी और ये याद रखना कि 5 अप्रैल से पहले पहले आपको ऑनलाइन इसे अप्लाई कर देना है और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ऑनलाइन ही फॉर्म इसे भरना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से शुरू करते हैं इसे कि ये बैच कब का है और आपका कब आपको इसमें जो जाना है, और ये वैकेंसी मेन किसके लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और वो भी अनमैरिड। जो अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, उनके लिए है ना। कहना चाहिए आपको, सेलर्स जो होते हैं, सेलर्स भर्ती किए जा रहे हैं। एक आर्टिफाइसर अप्रेंटिस के लिए और दूसरा जिसे ए कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी कि एसएसआर। और दोस्तों ये जो बैच है ये है अगस्त 2022 के लिए जो एंट्री होनी है आपकी। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन कैसे होना है उस पर हम अभी बात करेंगे। देखिए ये क्या करेंगे, स्टेट वाइज वैकेंसी खुली है। थोड़ा सा आपको ये मैं हल्का सा समझाता हूँ। स्टेट वाइज वैकेंसी है, स्टेट वाइज का मतलब आप समझते हैं ना, हर राज्य के अलग अलग रहेंगे। जैसे यूपी के अलग बंदे भरे जाएंगे, मतलब यूपी की सीट निर्धारित है कि यूपी से इतने बंदे लेने हैं, एमपी से इतने बंदे लेने हैं। तो ये इनका पहले से है जो यहाँ पर अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे दोस्तों, जब स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है ना, तो जो मेरिट लिस्ट होती है ना वो भी स्टेट वाइज ही बनती है। तो इसमें जो कट ऑफ होगा ना वो अंतर में रहेगा, यानी उनमें डिफरेंस रहेगा। तो ये मत सोचिएगा सर यूपी का कट ऑफ तो बहुत कम है और मैं एमपी का हूँ तो ऐसा क्यों हो गया। तो ये मैं पहले आपको बताता हूँ, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है ना कि स्टेट वाइज जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो कट ऑफ में भी अंतर होता है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा थोड़ा सा जान लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा इसमें। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये 12th की जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों तो हैं ही साथ में, प्लस अब इसमें प्लस में कुछ सब्जेक्ट हैं, तो हो सकता है उसमें से आपके पास कोई एक हो। अब मैं बताता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मस्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। भाई देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिजिक्स और मैथ्स तो मस्ट है। अब या तो आपने साथ में केमिस्ट्री लिया हो, जो कि आमतौर पे पीसीएम के बच्चे लेकर के रहते हैं ना, या तो आपने बायोलॉजी लिया हो, है ना। तो यानी कि अगर किसी का मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी है तो वो भी इसको भर सकता है, या फिर किसी का मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो मैथ्स फिजिक्स जरूरी है। अब साथ में या तो केमिस्ट्री होगी, साथ में या तो बायोलॉजी होगी, साथ में या तो कंप्यूटर साइंस होगी, और दोनों के लिए दोस्तों एक ही एलिजिबिलिटी है। अब ये क्या करेंगे, तो आपके पास साथ में जो भी होगा, है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी ने मैथ्स फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री की है, तो इन तीनों का एवरेज निकाल करके एक कट ऑफ तैयार किया जाएगा, और ऐसा कट ऑफ हर स्टेट वाइज बनाया जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेट का अलग अलग होगा, ये आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए, तो ये तो आप समझ गए किस तरह से हो गया। तो अब ये क्या है दोस्तों, तो इससे क्या कि इन्होंने एक कट ऑफ बना लिया। ठीक है, ये जो कट ऑफ निकाला ना, ये आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी इतने, अब जो लोग बंदे इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेंगे उनको उस राज्य से बुलाया जाएगा। लेकिन क्या अब सीधे एसएसबी या कुछ होना है, नहीं, अब आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखेंगे, अब आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम में दोस्तों 4 चीज़ें आनी है ना। सिलेबस में भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, सिलेबस भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बताऊंगा, है ना। इसमें हालांकि जनरल अवेयरनेस होगा, है ना, जीके, ये क्या कहते हैं आपका करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है। तो 4 सेक्शन रहेंगे, 1 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपको क्वालिफाई करना है। अब जिस दिन आप रिटन एग्जामिनेशन दे रहे होंगे ना, बहुत ध्यान सुन लीजिए, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 12th लेवल की रहेगी ये सब कुछ आपकी, है ना। अब जिस दिन आप रिटन एग्जाम दे रहे होंगे उसी दिन आपका होगा पीएफटी। पीएफटी क्या है दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस अब सिर्फ लड़कों के लिए, तो अब आपको मालूम है कि इनकी मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर तो आप एलिजिबल हैं। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होना क्या है भाई, रिटन दे दिया, उसके बाद तुरंत आपको बोलेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट दीजिए। तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, और वो भी सिर्फ 7 मिनट में। ठीक है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, कितने मिनट में, 7 मिनट में आपको दौड़ के दिखाना है। और जब आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा होगा, देखो हाइट तो मैंने बता दी, अब जो छाती को फुलाना होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर छाती फुलाने के बाद भी कुछ आना चाहिए। ठीक है, चलिए, 5 सेंटीमीटर छाती फुलाना मतलब हो जाना चाहिए फूलने के बाद। अब मैं बात करूं दोस्तों आपके, तो ये तो हो गई भाई ये सारी बात। सर इसके बाद क्या होगा हमारा, चलो रिटर्न भी निकल गया, पीएफटी भी निकल गया, तो इसके बाद भाई आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए।
ठीक है, मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या, जब आप मेडिकल के लिए पहुंचेंगे ना, तो उससे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करते हैं हमारे, जिस भी आप जिले में रहेंगे ना, वहाँ के जो एसपी रहेंगे, तो वो मान्य करेंगे आपको कि आपके खिलाफ कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी आप डिबार्ड नहीं हुआ हो, है ना, कोई भी फैल्स इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपने गंदा कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका ओके होगा तो आपका मेडिकल होगा, फिर जब मेडिकल ओके होगा तो फिर आप इसमें मेरिट लिस्ट में, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका नाम उसमें होगा, समझ गए। इनकेस आप मेडिकल फिटनेस से फेल हो जाओ तो आपको एक चांस देते हैं अपील करने की, तो वो विशाखापट्टनम में आप अपील कर सकते हो, है ना, और एक और जगह वही मैं अभी आपको खासतौर पे बताऊंगा कि कहाँ पे आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप पूरा फिल कर दोगे तो डॉक्यूमेंट्स भी भरने पड़ेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जब आप फोटो डाल रहे हो, जब फोटो अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं होगी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो फोटो आपकी खिंचवाओगे आप, तो बैकग्राउंड उसमें पीछे ब्लू होना चाहिए। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, कई लोग इसमें फंस जाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाए ना, वो जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब वहाँ पे आप जाओगे तो RT-PCR टेस्ट होता है, कि ये कोविड के लिए होता है, कोविड-19 का। तो ये 72 घंटे से पुराना नहीं होना है, ये ध्यान रखना, मतलब जस्ट 2 दिन पहले करवा लेना और वो सर्टिफिकेट रख लेना, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ और आपको बुलाया जाए तो, ठीक है। और जो भी मेरिट लिस्ट है वो तो इनकी ऑफिशियल साइट पर ही आएगी, है ना, तो वो वहाँ से देख लोगे आप, चिंता मत करो, और आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है, मैं आपको खुद बताऊंगा, है ना। और बाकी ये खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे। आपका बस याद रखना है, इनने साफ साफ बोला है, मेल और फ़ोन नंबर जो है वो सही डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है ना, ये अच्छा ट्रेनिंग की बात मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो AA की पोस्ट है, लगभग 600 के आसपास, 500 के आसपास पोस्ट जो खुली हैं, इसकी जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो इसकी ट्रेनिंग 9 हफ्ते की होती है, 9 वीक्स की। और वहीं जो SSR की है ना, जिसकी लगभग 2000 पोस्ट हैं दोस्तों, 2000 पोस्ट है, 2000 पोस्ट है, तो इसके लिए 22 हफ्ते की ट्रेनिंग होनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और नौकरी में भी अंतर है, आप इसमें जो AA की पोस्ट में 9 हफ्ते की ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इसमें सर्विस आपको 20 साल देनी पड़ेगी। और वहीं आप SSR के लिए 22 हफ्ते ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन सर्विस आपकी सिर्फ 16 साल के आसपास कुछ रहेगी, 16-15 साल की रहती है। तो 15 साल की नौकरी आपको SSR में करने की मिलेगी और 22 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। वहीं AA में आपकी 9 हफ्ते की ट्रेनिंग है और आपको 20 साल तक जो है जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसमें आई भी बताई गई कि जब भाई ग्लास लगा लो आप तो कितना होगा, और विदाउट ग्लास कितना होगा, ठीक है। और पेमेंट वगैरह मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको कमीशन्ड कर दिया जाएगा लेवल 3 पर, यानी इसका मतलब होगा कि आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ बहुत कुछ है दोस्तों, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। DA आपको मालूम है ना, बच्चों और डिपेंडेंट जो होते हैं, अभी तो आप अनमैरिड हो, जब हो जाओगे तब की बात अलग है। आपको X ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है, ये सिर्फ AA वालों को मिलता है, SS वालों को नहीं मिलता। 3600 रुपये पर मंथ मिलता है ना, 5200 रुपये पर मंथ। तो MSP हो गया, मिलिट्री सर्विस पे जो होता है कि भाई मिलिट्री में काम कर रहे हैं, इस वजह से मिल गया, ठीक है। और इतना क्या कहना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया भाई, क्योंकि आप 12th में हो ना, तो आप डिप्लोमा डिग्री तो लोगे ना वहाँ पे, किसी एक ट्रेड में लोगे, है ना। ये जो AA और ये जो SSR होते हैं, सेलर में क्या काम होता है मैं बताता हूँ। देखो, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट नहीं देखे आपने, जिनसे कि रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, है ना, बड़े बड़े फाइटर जेट्स लॉन्च होते हैं, तो बड़े बड़े जो कैरियर होते हैं ना, इनमें आपको रखा जाएगा। तो इनमें आप रडार हो गए, सोनार हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, किसी में भी आपको डिप्लोमा दे करके किसी एक में माहिर बना देंगे और वही काम आप करते रहेंगे। आपने देखा होगा कई सारी मूवी में कुछ लोग रडार में बहुत सारे बटन के सामने बैठे रहते हैं, तो वो जो है वो सेलर्स है, ठीक है, वो AA या SSR है दोस्तों, समझ गए। तो ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में ये लोग भर्ती करते हैं, तो यही सारे काम है आपको। कई लोग आप देखोगे कि बाहर देखते रहते हैं दूरबीन से, देखा होगा आपने, है ना। तो ये इस तरह से कुछ लोग कम्युनिकेशन मेंटेन करते रहते हैं, अगेन यहाँ से दूसरे शिप में बात करेंगे या कमांडिंग ऑफिसर से बात करते रहेंगे जो कोस्ट गार्ड में होंगे, ठीक है। और इसकी में साफ साफ लिखा है कि चाहे शांति हो चाहे वॉर हो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा वहाँ पे उसमें। तो ये इनके एक्ट होते हैं, नियम होते हैं। तो ये तो खैर भरी बात है कि जब हम भर्ती हो रहे तो ये करेंगे ही, ठीक है। तो आपके बहुत सारे पे हो गए भाई, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है, सब कुछ चल रहा है ना। और हाल ही में आपने देखा होगा सैनिकों को 100 दिन की छुट्टी देने का कार्यक्रम जो है चल रहा है, और इसके लिए बातचीत चली रही है ना। 65 डेज़ की तो मिलती ही थी, अब साथ में मतलब 100 डेज़, मतलब 100 दिन वो अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे, ऐसा चल रहा है। अब जैसे ये फिक्स हो जाएगा मैं आपको तुरंत किसी ना किसी वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। और तो देखिए, जैसे आपका जो प्रमोशन है, जैसे आप यहाँ पे कंडक्ट कर दिए जाएंगे, तो प्रमोशन आपका फिर होगा तो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के रूप में होगा लेवल 1 पे, और लेवल 8 की आपकी तनख्वाह हो जाएगी इतनी लगभग, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और
ये सारी अलाउंसेस के बारे में बताई गई भाई कि चाइल्ड एजुकेशन में, हाउस रेंट में हम आपका जो है एचआर जो होता है ना हाउस रेंट, वो भी यही देंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और मतलब ये तो खैर वो सारी बात है। आपको जो भैया इंश्योरेंस किया जाएगा, इंश्योरेंस बनेगा आपका 50 लाख का, यानी हत्या हो जाएगी तो परिवार को इतना तो मिल ही जाएगा, समझ गए। मतलब अगर आपका देहांत हो गया तो इस तरह से, है ना। तो ये सब तो खैर देना ही पड़ता है भाई सैनिक के परिवार को। अगर ये नहीं देंगे तो फिर क्या बचेगा, है ना। जब लड़का भी बाहर है और हम भी कुछ, सरकार भी कुछ नहीं दे रही है, तो फिर रहा क्या, ठीक है। और आपकी जो भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगी वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो मैंने आपको बता दिया, आपको 12th के लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर आपका बायो हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस जो भी है, उनको मिला करके एग्रीगेट बनाएंगे, कट ऑफ बनाएंगे, और उसके हिसाब से आपको इन कर देंगे। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जैसे कि मान लो फिजिक्स है प्लस केमिस्ट्री और प्लस किसी का मैथ्स है, तो इसको ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, एक आएगा नंबर। अब ऐसे ही हर राज्य के लिए बना लेंगे अलग अलग, हो गया ना। जितने एप्लीकेशन को रिसीव होंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर उनको ये सब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं, 10th के 12th के सारे ये सब अपलोड होंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। और ये जो, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सारे ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी ही आप वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फोटो कॉपी मत स्कैन कर देना, ओरिजिनल वाले को स्कैन करके अपलोड करना है। ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी को स्कैन करके डाल देते हैं। देखिए प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे, अच्छी जगह पर से स्कैन कराएं, है ना। ये फालतू के काम नहीं हो रहा है, आप डिफेंस में करने जा रहे हैं तो ये आपको बारीकी से देखेंगे बंदा कितना एक्टिव है, एक भी आलस नहीं किया है ना, कुछ भी इसने नहीं किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने से तोड़मोड़ करने की कोशिश करी। थोड़ा सा प्रोफेशनल के लेवल पर आपको इस काम करना है, क्योंकि तभी ये चीज़ें दर्शाती है वहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखेगा वो सामने वाला। तो भाई ये मैंने बता दिया आपको कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है और जनरल अवेयरनेस है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इसके अंदर का भी बता दूंगा कि क्या क्या उसमें आ रहा है, तो आप उसे चिंता मत करो, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है। और क्या करना है देख लीजिए, फिजिकल फिटनेस में 20 स्क्वाट्स मारने हैं, यानी कि उठक बैठक 20 करनी है, और 10 पुशअप्स करने हैं, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, और बस भाई ठीक है, कॉल लेटर जो है ये मिल जाएगा आपको। और तो इसमें क्या बताने लायक है, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको अनफिट घोषित कर दे तो आप एक बार अपील कर सकते हो। आप चाहे तो अब आप IANHS निवरानी चिल्का में कर सकते हो, या तो INHS कल्याणी विशाखापट्टनम में कर सकते हो। और एक बार अगर इन्हें स्पेशलिस्ट टीम बोल देती कि नहीं भाई आप अनफिट ही हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा टैटू की कई समस्या आती है, ठीक है। टैटू के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए हाथ के ये क्या कहते हैं, अंदर की तरफ होना चाहिए। जैसे जो पाम है ना आपका, पाम जहाँ पर रेखाएं देखते हो आप, उस तरफ अगर टैटू है तो चल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ है हाथ के, है ना, ऊपर की चमड़ी की तरफ, तो फिर नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। टैटू और कहीं नहीं चलेगा। और ये देख लो भैया, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो क्या आंखें चल जाएंगी, और किसी ने नहीं पहना है तो क्या चल जाएंगी। तो अगर आपने चश्मा पहना नहीं पहना है, विदाउट ग्लास हो, तो बेटर आंखें ये मानी जाती हैं और ख़राब आंखें मानी जाती हैं। चश्मा लगा करके भी अगर आप 6 फुट, देखो ये 6/9, 6/6 का मतलब मालूम है। देखो क्या होता है, आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ उल्टे ए, सीधे ए रहते हैं, और आप जहाँ बैठे रहते हैं ना उसकी दूरी है 6 फीट। इसीलिए आप देखोगे सब में 6 तो आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बगल वाला 6 क्या है, उसके बगल वाला 6 ये है कि जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं ना उनका साइज़, ठीक है। तो अगर आप 6 फीट की दूरी से 6 साइज़ की चीज़ को देख सकते हो, मतलब 6 सेंटीमीटर की चीज़ों को या कुछ भी, तो मतलब आपकी आंखें 6/6 हैं, ठीक है। और अगर आप वहीं पे ये देखो 6 फीट की दूरी से 9, मतलब 9 तो मतलब समझ गया ना, 9 सेंटीमीटर मतलब बड़ा साइज़ है। तो 6 फीट की दूरी से अगर आप 9 सेंटीमीटर की चीज़ देख पा रहे हो तो अच्छी आंखें कि बेकार हैं भाई। 6 फीट की दूरी से अगर मैं बड़ा शब्द कुछ देख पा रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब छोटा देख लूँ तो बड़ी बात है ना, इसीलिए 6/6 बड़ी आँख होती है। और जो 6/9 देख रहा है उसकी आँख इतनी अच्छी नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। और ये देखिए, ये हुई ग्लास के हिसाब से। चलिए भाई, आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना चाह रहा था आपको। थोड़ा सा हल्का सा मैंने गाइडेंस दी कि कैसे होता है। टैटू के बारे में बता दिया, ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। 9 हफ्ते और 22 हफ्ते याद रखना, 9 हफ्ते ए के लिए और 22 हफ्ते उसके लिए, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी ऐसा पाया गया अनसेटिस्फैक्ट्री, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट दिया जो बाद में नहीं मेल खाया, तो अनसुटेबल हो जाओगे। ध्यान रख लो, आपको सारे स्कैन जितने भी आप वहाँ पर स्कैन करके अपलोड करोगे एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो तुरंत ही वही सारे फिर आपको लेकर के पहुँचने रिटर्न में भी, है ना। और सब जगह वही रहेंगे। चलो ठीक है, और सर्विस भी बता दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दिया कोविड वोविड का भी जो टेस्ट है वो सब भी लेकर के जाना है आपको, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ खास है आपके लिए, तो मैं बता देता हूँ। और
कॉल लेटर जब आपको मिलेगा तो उसमें डेट, टाइम और प्लेस सब लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको टाइमली पहुँच जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर PFT होगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन जा करके, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें NCC का होगा, डोमिसाइल होगा, मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इन सब के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के ही आपको भरने, फोटोकॉपी के मत स्कैन करके भर देना, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। और आधार कार्ड नंबर अपना तैयार रखिए, है ना। कट ऑफ मार्क अपीयरिंग इन दिस वन स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, ये तो बता चुके हैं ये, ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया है। मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। द कैंडिडेट सिलेक्शन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर बैच इज़ वैलिड फॉर दैट बैच ओनली। अच्छा, याद रखेंगे मल्टीपल फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर मल्टीपल फॉर्म आपने भर दिए ना एक ही पोस्ट के लिए, तो आपको भैया रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर मत बोलना सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक बार भर दो, बात खत्म। और पेमेंट डबल डबल मत करने लगना, अगर एक बार पेमेंट नहीं हो तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके वापस जाना, है ना। क्योंकि क्या है कि पेमेंट डबल हो जाएगी तो ये रिफंड नहीं करेंगे आपको, तो ध्यान से समझ लीजिए इस बात को जो मैंने आपको कहा, ठीक है। और जो लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि ये मैंने बता दिया ना, जैसे कि रिटर्न एग्जाम निकाल लिया और क्या कहना चाहिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकाल लिया, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जिन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको भाई डाउनलोड कर लेना है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, एक यहीं से मिलेगा। जैसे आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा, और साथ में आपको मेडिकल कॉल लेटर भी मिलेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन अपने शहर से कराते हुए फिर आप पहुँचेंगे यहाँ वापस से, और यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और साथ में वो फॉर्म आपका चेक करेंगे जो आप लेकर के आए हो, ठीक है। चलिए भैया, नो इंक्वायरी बोल दिया इसने, और ये यहाँ पे लिखा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपको पहले तो इस साइट पे जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आप जाओगे ना तो वो कैरियर वाले जब ऑप्शन में जाओगे, कैरियर इन नेवी, है ना, तो वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो बोलेगा ज्वाइन एज अ ऑफिसर, ज्वाइन एज अ सेलर, तो सेलर पे क्लिक करना। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे ना तो आपको वो बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो बस आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो हमारे पास एक आईडी आ जाती है टेम्प्रेरी, एक आईडी और एक पासवर्ड आता है। इसी आईडी और पासवर्ड को लेकर के फिर लॉगिन करना। जब ये मिल जाएगा तो फिर लॉगिन करोगे, है ना। लॉगिन करोगे कहाँ जा करके, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में जा करके। तो पहले रजिस्ट्रेशन करो, आईडी और ये लेके जाओ, फिर करंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाओ, उसमें लॉगिन करो, ठीक है। और जैसे ही इसमें लॉगिन कर लोगे तो अगला बटन आपको अप्लाई दिखेगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना। फिर सारी चीज़ें भर देना जो भी आपकी हैं, वही 10th 12th नाम, नंबर, है ना, जो भरते हैं ईमेल आईडी, पिता का नाम, आधार कार्ड, ये सब कुछ भरना होता है, ठीक है। और फिर सबमिट का बटन दबा देना और सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देना वहाँ पे। फ़ोटो मैंने बता दिया है भैया कि बैकग्राउंड जो है ब्लू होना चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू होना चाहिए, है ना, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं इनमें, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है दोस्तों कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आप बिल्कुल ना दें, है ना, वरना आपको कहीं से भी हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और RT-PCR लेबोरेटरी जो कोविड-19 की होती है 72 घंटे पुरानी, मतलब 2 दिन पहले की होनी चाहिए, तो बहुत पहले से मत करा के बैठे रहना। और इस चक्कर में मत बैठे रहना कि मेरे पास है, आपको 2 दिन पहले का उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए ना, तो ये रहा QR कोड, ये स्कैन कर लो, ठीक है, सीधे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है। और वहाँ जाके आपको भरना है, मैंने जैसा बताया वैसा करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बंदो, अभी अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हो तो आपको इसको तुरंत भर देना है। और मैं एक चीज़ और डाउट दूर कर देता हूँ कि कई लोग के पास ये भी डाउट रह जाएगा, सर हम एज कैसे कंफर्म करें। तो देखिए मैं यहाँ पर ना एज बता देता हूँ आपको कि कितनी एज चलेगी। ये देखो, आप देख रहे हो, यहाँ से आप अपने आप को मैच करो, ठीक है। आप ये इन्होंने बोला कि 2002 से 2005 के बीच में होना चाहिए। अब डेट देख लो 1 अगस्त, इस डेट को ध्यान देना आपको, और 31 जुलाई 2005। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपकी क्या है ना, कई लोग बोलेंगे सर मैं 20 साल को लेकिन फिर भी नहीं भर पा रहा, तो मैं बताता हूँ। मान लो कि अगस्त से पहले क्या था, जून जुलाई अगस्त जुलाई, तो अगर आप जुलाई के भी हो, है ना, 30-31 जुलाई के भी हो, वो भी 2002 के, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप जो है ओवर एज हो गए, ठीक है। और अगर कोई देखो 31 जुलाई 2005 है ना, मान लो 1 अगस्त 2005 का कोई बंदा इस दिन पैदा हुआ, क्या वो भर सकता है? नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला है इसके पहले और इसके बाद में, समझ गए। हाँ, अगर आप 1 अगस्त को पैदा हुए तो वो भर सकते हैं, 31 जुलाई 2005 को पैदा हुए तो भी भर सकते हैं। तो अगर यही वाली सन, तो मतलब समझ गए ना, डेट से अपने आप को देखिए आप, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ गए कि भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही एक चीज़ थी जो डाउट था आपके मन में आ सकता है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट रहे ना आप मुझे पूछिए, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा, चेंज होगा, डेट आगे बढ़ेगी, कैसी होगी, कब क्या है, जो भी है सारी जानकारी मैं यहीं पर देता हूँ। और इसीलिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस करिए। देखिए बेल आइकन जो है ना यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, मैंने कई बार हर बार बोला है ना, बेल आइकन आपके लिए है। तो आपको बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब कि वीडियो आ गया है भैया, इससे जुड़ा हुआ वीडियो आ गया है इस चैनल पे। ये बेल आइकन ना दोस्तों उस चैनल को प्रेस करना चाहिए जहां से आपको लगता है कि मुझे यहाँ से सारी जानकारी चाहिए, एक भी जानकारी मुझसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो बस दोस्तों इतनी आपको जानकारी देनी थी, ठीक है। कोई भी डाउट होने पे आप मुझसे पूछे, मैं आपको टाइम से ही मैसेज करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 गज की दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहिए और अच्छी तैयारी करिए, है ना। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, या इसमें कुछ नया आया तो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए डिस्कशन विद मनोज को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।